Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. As you people aware, we are studying reactions in liquid ammonia and today we are going to discuss reactions of solvation, solubilisis and complex formation in liquid ammonia. And these are kind of last sort of reaction in liquid ammonia. After that we will study reactions of liquid ammonia in other non-aqueous solvents, and after this lecture we'll conclude the mid syllabus. ठीक है, मिड के जो MCQs आपके आएंगे वो इस लेक्चर तक शामिल होंगे. This presentation is given by Maham Imtiaz. इसमें स्लाइड मॉडिफिकेशंस मुझे करनी पड़ी हैं, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम लगा है वैसे, बट ओवरऑल अच्छी प्रेजेंटेशन थी ये. Okay, so first we have solvation और ammonation reactions. और सॉल्वेशन के मुतालिक हमने वाटर में काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया था जब हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट स्टडी किया था. So solvation is the process by which solvent molecules are attached to the solute molecules without any changes. For example, NaCl is dissolved in water. The solvation reaction in which ammonia is a solvent, these are called एमोनेशन रिएक्शन. जिस तरह वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं. लाइक वाटर, अमोनिया मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम एमोनिएट्स बोलते हैं. सो दीज आर द interactive forces by which ammonia molecule get attached with other molecules. और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम अमोनिया को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमोनिएट्स. So these are the examples in which we use ammonia as a solvent. Ag2Cl2 plus 4NH3, we will get diamido mercurous chloride, that is Hg2Cl2NH3. ठीक है, तो या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. और we will have copper sulfate plus 4NH3, copper sulfate 4NH3, or this is in the complex formation CuNH3 4SO4. या फिर प्लेटिनम क्लोराइड को अगर हम अमोनिया में डिजोल्व करें तो ये भी सॉल्वेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है, PtCl2.2NH3. या फिर निकल क्लोराइड 6NH3, तो इसको हम NiCl2.6NH3, और we may write it like that. Some Lewis acids, अब Lewis acids कौन से होते हैं? which accept electron pairs, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो फिर ये एमोनिएट्स बना देंगे अमोनिया के साथ. अमोनिया एक्चुअली क्या है? दिस कैन एक्ट एज लीवस बेस. ठीक है, तो अमोनिया चूंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है विच इट कैन डोनेट, सो इट कैन एक्ट एज अ लीवस बेस. तो इसलिए ये लीवस एसिड्स के साथ अमोनिया का रिएक्शन हो सकता है और ये फिर एमोनिएट्स बनाएगा. फॉर एग्जांपल SO3 plus 2NH3, we will have SO3 into 2NH3. this will be 1:2 adduct. ठीक है, इसके बाद SiF4 plus 2NH3, this will be also an addition compound or adduct. अब जब दो कंपाउंड्स इस रेशियो में आपस में मिल रहे हैं और इसमें देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है ये बॉन्डिंग के लिए यूज करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, इसलिए इसको अडक्ट बोल रहे हैं. इस तरह SiF4 अमोनिया के साथ
दिस विल ऑल्सो एन एडिशन कंपाउंड और अडक्ट, यानी दो कंपाउंड आपस में ऐड होके एक कंपाउंड बना देंगे। BF3 प्लस NH3, दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। ये बहुत फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इवन 9th 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये लीवर्स एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और ये लीवर्स बेस के तौर पर एक्ट करेगा। दिस विल बी एसिड बेस रिएक्शन, नहीं ये उलट होगा। ठीक है, अमोनिया जो है ये लीवर्स बेस के तौर पर एक्ट करेगा। ये यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट ने गलती से लिख दिया है। ठीक है, अमोनिया लीवर्स एसिड, राइट, और सॉरी लीवर्स बेस, जबकि BF3 जो है ये लीवर्स एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। BF3 वैसे भी बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन एंड फ्लोराइड, और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा अमोनिया से। Okay, so the next sort of reaction which we are going to study, these are solvolysis, एमोनोलाइसिस, या फिर इसको एमोनोलाइटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। सॉल्वोलाइसिस एज द नेम इंडिकेट, यानी ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सल्यूट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर देता है। The reaction in which solvent molecule react with solute in such a way that the solvent molecule separates up into two components, which attached to the solute components are called solvolysis। तो ना सिर्फ ये कि solute का molecule components में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो सॉल्वेंट है वो भी ब्रेक डाउन होता है। और सॉल्वेंट की ब्रेकडाउन से और सल्यूट की ब्रेकडाउन से जो कंपोनेंट्स हैं दे गेट अटैच टू ईच अदर, और इस फिनोमेना को हम सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। इफ अमोनिया इज अ सॉल्वेंट इन द रिएक्शन इज टर्म्ड एज एमोनोलाइसिस। सिमिलर टू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन वाटर, इन एमोनोलाइसिस रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें अमोनिया जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसमें ये जैसे मर्क्यूरियस क्लोराइड है, अमोनिया के साथ मिलके अब ये भी टूट जाएगा, ये फॉर एग्जांपल मरकरी बन जाएगा, फिर अमोनियम क्लोराइड प्लस मर्क्यूरिक अमाइडो क्लोराइड, ये इस तरह से। यानी ना सिर्फ ये सॉल्वेंट की ब्रेकडाउन हुई बल्कि सल्यूट की भी, और इन दोनों ने फिर आपस में इन कंपोनेंट्स में मिलके नई प्रोडक्ट्स बना दी। Fernelius and Baumann studied the following एमोनोलाइटिक रिएक्शंस। इसमें SO2Cl2 प्लस 2NH3, ये सल्फोराइल क्लोराइड है, अमोनिया के साथ मिलके ये SO2NH2 ट्वाइस प्लस 2NH4Cl बना रहा है। लाइकवाइज BCl3 प्लस 6NH3, अमोनिया में इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये BNH2 थ्राइस प्लस 3 अमोनियम क्लोराइड। लाइकवाइज टिन क्लोराइड की ब्रेकडाउन से SiNH2 4 प्लस 4NH4Cl, राइट। और ये दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन, दिस रिएक्शन इज जस्ट अ रेपिटेशन। Certain covalent metallic and non-metallic halides may be completely ammonized by liquid ammonia, as in water. All halogens replaces by ammonia। ठीक है, तो all halogens they are replaced by ammonia, as all halogens are replaced by hydroxide group in water। ठीक है, तो अब ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक हेलाइड्स, दिस इज मेटालिक हेलाइड एंड दिस इज नॉन मेटालिक हेलाइड। तो ये टिन क्लोराइड टाइटेनियम क्लोराइड है, टाइटेनियम इज अ मेटल। तो वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन हो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम बनता है प्लस 4HCl, चारों के चारों क्लोराइड आयंस, दीज आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि अगर अमोनिया में रिएक्शन हो तो चारों के चारों क्लोराइड आयंस दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अमाइड आयन। ठीक है, तो प्लस ये यहाँ पर 4 अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे। इस तरह जो नॉन मेटालिक क्लोराइड्स हैं वाटर के केस में, जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड प्लस 5HCl, और अमोनिया में ये फॉस्फोरस पेंटामाइड बन रहा है, NH2 5P प्लस 5NH4Cl।
तो वाटर और अमोनिया में एनालॉगस रिएक्शंस होते हैं अगर मेटालिक या नॉन मेटालिक हिलाइड्स वाटर या अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, so both of these solvents they give similar reactions. Then we have third sort of reaction, which is the last reaction of ammonia, complex formation reaction. The possibility of complex formation in liquid ammonia has been studied very extensively. Some of the complex formation reaction which has been investigated, these are quite similar to water. For example, in water, zinc hydroxide is precipitated when zinc chloride is treated with aqueous KOH. But if KOH is in excess, potassium hydroxyzincate 2 is formed, this compound, which is a soluble complex. अब ये वाटर के साथ एक रिएक्शन है एक कंपाउंड का, विच इज जिंक क्लोराइड। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं ये अमोनिया और वाटर में, दीज आर वेरी वेरी सिमिलर। अब जो पहली एग्जांपल है वो वाटर के साथ है, यानी अगर जिंक क्लोराइड को अगर ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रहा है, राइट, तो जिंक क्लोराइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम ट्रीट करें और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी कंसंट्रेशन हो, तो पहले जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल बी प्रेसिपिटेटेड। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करें और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम एक्सेस में एक्वा सोल्यूशन में यूज करें, तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट बनेगी वो है पोटाशियम हाइड्रोक्सोजिंकेट विच इज सॉलिबल। ठीक है। Similarly, if we dissolve zinc chloride, ठीक है, मतलब जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन हमने लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया है और फिर हम उसको पोटाशियम अमाइड के साथ अगर उसकी ट्रीटमेंट करवाएं तो क्या होगा? सिमिलरली इन लिक्विड अमोनिया पोटाशियम अमाइड इज कंपेरेबल विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। यानी क्या है कि जिंक क्लोराइड का और पोटाशियम अमाइड का सोल्यूशन लेंगे हम लिक्विड अमोनिया में, तो हमारे पास पहले जिंक अमाइड बनेगा प्लस 2 PCl। जिंक अमाइड जो है वो इनसॉल्युबल होता है। सो इफ वी कंटिन्यू दिस रिएक्शन, यानी अगर हम पोटाशियम अमाइड थोड़ी मिकदार में लें तो जिंक अमाइड बनेगा और इससे ये प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करें और सोल्यूशन के अंदर पोटाशियम अमाइड की ज़्यादा मिकदार डालें तो ये वाला कॉम्प्लेक्स साइन बनेगा विच इज़ सॉल्युबल। लाइकवाइज सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है, अगर हम उससे पहले पोटाशियम अमाइड के साथ ट्रीट करवाएं इन लिक्विड अमोनिया तो सिल्वर अमाइड बनेगा which will give white PPT. If we continue this reaction by adding more of potassium amide, then we will get potassium diamido argentate 1, which is a soluble complex। ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ aluminium salts react with potassium amide to form aluminium complex in liquid ammonia। तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और पोटाशियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में ट्रीट करेंगे, एल्यूमिनियम अमाइड विच इज अ वाइट पीपीटी। इफ वी कंटिन्यू द रिएक्शन बाय एडिंग मोर एंड मोर पोटाशियम अमाइड, और इफ वी टेक potassium amide in excess, then this reaction will continue and this will result in the formation of this soluble complex which is potassium AlNH24। this is a soluble complex। ठीक है। अभी मैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ नहीं जा रही। Thank you very much for watching this lecture. We will meet in the next lecture with the reactions in other non-aqueous solvents. Till then, Allah Hafiz.